साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 45 से पृष्ठ संख्या 47। जप और यज्ञ। उपासना के लिए नाम जप भी अत्यंत लाभदायक है। नाम लेने पर नामी की याद आती है, उसका स्वरूप आँखों में आ जाता है। यह तप 3 प्रकार का होता है, मुख का, कंठ का और हृदय का। हृदय का जप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कंठ का मध्यम और वाणी का निकृष्ट होता है। उपासना में हृदय से ही जाप किया जाता है। वाणी या कंठ का जप कर्म की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि उसमें कर्तापन का अभिमान रहता है। उपासना के लिए कर्ता बुद्धि त्याग देनी होती है, इसलिए हृदय के जप का महत्व अधिक है। हृदय में जप में भी 2 भेद होते हैं। एक में मन से शब्द का उच्चारण किया जाता है और दूसरे में किसी शब्द की अपनी ओर से कल्पना नहीं की जाती, बल्कि जो शब्द अर्थात ध्वन्यात्मक वहाँ हो रहा है, उसे आंतरिक स्रोतों से सुना जाता है। पहले में जप करने वाला स्वयं कर्ता होता है और दूसरे में केवल श्रोता। इस प्रकार के जाप का नाम ही जप योग है। यही वास्तविक अजपा जप है। वेदांतियों का सोहम श्वास पर चलता है, इसी को वह अजपा मानते हैं, परंतु असल में यह अजपा नहीं, वहाँ भी एक कल्पना है और कल्पना करने वाला प्राणी है। यहाँ इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है, इसलिए इसको बिना जपा हुआ जाप अथवा अजपा जप कहते हैं। यही अजपा आगे चलकर प्रणव योग में तब्दील हो जाता है, जिसके सहारे वह धुर तक पहुंच जाता है। इस अजपा की क्रिया कोई कोई अनुभवी गुरु जानते हैं और उन्हें से जाननी होती है। साधारण जाप मुख या कंठ का ही है, जिसे हर कोई कर सकता है। इसका भी बहुत लाभ बताया गया है, जिसमें होठ चले और मुख से शब्द निकलता हुआ मालूम दे, वह मुख या वाणी का जाप कहलाता है। चाहे वह आवाज़ के साथ हो या धीरे धीरे हो, और जिसमें होठ बंद रहे, जिह्वा काष्ठवत मुख में पड़ी हो, केवल कंठ की नाड़ियाँ चल रही हों, शब्द बाहर न आता हो, उसका ज्ञान जप कर्ता तक ही सीमित हो, उसे कंठ का जाप कहते हैं। जप नाम का भी होता है और मंत्र का भी, पर जाप में यह बहुत ही ज़रूरी है कि जिस नाम लेकर हम पुकार रहे हैं अथवा किसी मंत्र के द्वारा उससे विनय कर रहे हैं, वह यहाँ ही हमारे समीप उपस्थित है और हमारी सुन रहा है। जब तक स्वरूप का चिंतन न हो और तोते की तरह मुख से रट निकल रही हो, तो उस जाप का कोई फल नहीं होगा। उसके साथ ही नाम के और नामी में श्रद्धा और विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए, वरना कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। उपासना के लिए मन को बांधना या उसका निरोध करना है। वह बिना इन नाम और रूप दोनों के नहीं बंध सकेगा। यही 2 रस्से हैं जिनसे साधक मन रूपी अश्व को बांधता है। केवल नाम ही लेते रहने से वह बंधन में नहीं आता
और केवल रूप का चिंतन भी उसे नहीं बांध सकता। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। नाम दो प्रकार के होते हैं, एक जाति और दूसरा सिफाती। जाति उस मुख्य नाम को कहते हैं जो सृष्टि के आरंभ में सबसे प्रथम शब्द रूप के प्रकट हुआ। वेद उसको ओम और सूफी हु कहते हैं। आगे इसी एक शब्द ने अपने अनेक रूप बना डाले। जितने भी शब्द आज संसार में प्रचलित हैं वह सब इसी के रूपांतर हैं। इसलिए उपनिषदों ने शब्द को भी ब्रह्म ही माना है। दूसरे सिफाती वह नाम होते हैं जो सिफत या गुणों के कारण गुणी ने रख लिए जाते हैं। जैसे एक मनुष्य का नाम देवदत्त था। उसकी निगाह इतनी तेज थी कि वह दूर की वस्तु को बड़ी सरलता से देख सकता था। लोगों ने इसी के कारण उसका नाम दूरदर्शी रख दिया और उसी नाम से संकेत कर सब उसे पुकारते थे। जैसे उसका नाम मुख्य नाम देवदत्त और गौण नाम दूरदर्शी था, उसी तरह परमात्मा के ओम को छोड़कर जितने भी नाम हैं वह सब उसके गुणों का वर्ण बना लिए गए हैं। हम किसी नाम से भी उसे पुकारें, प्रीति और विश्वास के साथ कोई भी नाम उसका लें, वह हमारी सुनेगा और अवश्य हमारे समीप आवेगा। लेकिन मुख में राम बगल में ईंट नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को बुलाते समय सारा ध्यान उसी की ओर लगा देते हैं, उसी तरह एकाग्र चित्त से जाप होने पर उपासना सिद्ध होती है। नाम जाति हो अथवा सिफाती, यदि उसके साथ रूप में मन बंधा हुआ है तो दोनों का लाभ समान ही होता है। उसकी रुचि और श्रद्धानुसार भगवान के किसी नाम का हम जाप कर सकते हैं। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं मानता। केवल उपासना के लिए तो सब ही ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक कसौटी पर अगर जांच की जाए तो इनके फलों में अवश्य ही कुछ न कुछ अंतर मिलता है। प्रत्येक प्रकार का नाम और प्रत्येक प्रकार का मंत्र अपना अपना एक अलग ही प्रभाव रखता है, जिस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। उपासना के विषय में जाप की विधि जानने की आवश्यकता है, अतः उसे बताया जाता है। बाह्य जाप की विधि। मौखिक जाप के द्वारा यदि एकाग्रता का लाभ लेना चाहते हो तो आरंभ करते समय उस नाम या मंत्र को खूब जोर जोर से आवाज के साथ उच्चारण करो। यदि मन शब्द में बंध जाए वह थोड़ी ही देर रहेगा, फिर धीरे धीरे थकावट आ जाएगी। आगे होठ भी थक के रह जाएंगे। उस समय जिह्वा चलेगी। कुछ देर में जिह्वा भी रुक जाएगी, कंठ चलेगा, फिर वह भी शिथिल हो जाएगा। अब मन की बारी आएगी। मन से मानसिकता जाप होने लगेगा। अंत में वह भी थक थका के कोने में जा छुपेगा। बुद्धि शांत हो जाएगी, जाप छूट जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। जीवात्मा आनंद सागर में गोते लगाने लगेगा। इसी को उपासना कहते हैं। जब साधना था यह सिद्धि है, वह कर्म था यह कर्म का फल है। उसमें हम करता थे, इसमें न करता न अकर्ता, जैसे के तैसे उसका नाम ही उपासना योग है।